वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 है वितान बुक से सिल्वर वेडिंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। मतलब जो यशोधर बाबू थे, इनकी वाइफ तो चेंज हो जाती है, टाइम के साथ मॉडर्न बन जाती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि उनकी वाइफ मतलब अपने बच्चों के साथ मॉडर्न बन गई लेकिन वो नहीं बन पाए? तो इसका कारण इमेजेस से समझिए। यशोधर बाबू जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिस बच्चे के माँ बाप एक जल्दी एज में गुजर जाएं, मर जाएं, तो उस बच्चे पे क्या आ जाती है? घर की जिम्मेदारी आ गई थी। तो इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। छोटे से ही इन्होंने पढ़ाई वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये दिल्ली गए तो दिल्ली में ये जिस आदमी के साथ रहते थे, किशनदा, ठीक है, वो भी बड़े पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। वो पुरानी परंपराओं को मानने वाली व्यक्ति थे और जो वेस्टर्न कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो भाई तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे, उठोगे, बैठोगे, तुम भी तो वैसी बन जाओगे। तो यही रीजन है कि वो कभी भी जो मॉडर्ननेस है, जो नई चीज है, उसको फॉलो नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ ये देखो, ये है उनकी वाइफ। आपने जब ये स्टोरी पढ़ी होगी तो इमेज में ये देखा होगा कि जब इनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल बेचारे देखो कुर्ता पजामा में घर आए, इनके बच्चों ने, इनकी वाइफ ने इनके लिए सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन इनको ये कुछ समझ में नहीं आता। इनके हिसाब से ये सब समहाउ इम्प्रॉपर है। ये एक वर्ड यूज करते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब बेफिजूली है। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने सबसे पहले समझा, तो आंसर कैसे लिखेंगे? बचपन में ही यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो गया था। देखो मैंने समझाया, इनके माता का और इनके पिता का देहांत हो गया था। बचपन से ही उन पर जिम्मेदारी आ गई थी। भाई जिसके माता पिता नहीं तो उस बच्चे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए तथा किशनदा जैसे कुंवारे व्यक्ति के साथ रहे। तो जब ये दिल्ली आ गए, नौकरी वोकरी लगी छोटी मोटी, तो उसके साथ ये किशनदा जो व्यक्ति थे उनके साथ रहे, जो कि कुंवारे थे। जो कुंवारा है, ना तो उसकी वाइफ है ना बच्चे हैं, तो इनको परिवार और इन चीज की कोई खास नॉलेज नहीं थी। और ये भी बड़े पुराने किस्म के व्यक्ति थे। किशनदा बहुत ही पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले और बड़े। तो मतलब जो यशोधर बाबू हैं, बचपन में तो मौज मस्ती नहीं कर पाए क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी आ गई। जब बेचारे ने मैट्रिक पास करके दिल्ली गए, तब ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो खुद पुराने ख्यालों का था, जिसका परिवार नहीं था। इसलिए यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं, मतलब नहीं बदल पाते। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी अपनी बेटा बेटी की तरह, सॉरी ये गलत हो गया, बेटा बेटी की तरह आधुनिक जीवन शैली को अपना लेती। कई बार आपने देखा होगा, एक लेडी जो पहले गांव में रहती थी, बड़े गांव के से कपड़े पहनती थी, गांव की तरह ही चाल चलन, है ना, और मतलब उसका जो लाइफ स्टाइल है वो सब वैसा था। लेकिन जैसे ही वो बड़े सिटी में आ जाते हैं, और तुमने देखो भाई वो तो स्कर्ट पहनने लगी, वो तो किटी पार्टी में जाने लगी, वो तो रील्स बनाने लगी। तो जो उसकी मम्मी है, बच्चों की जो मम्मी है, और यशोधर बाबू की जो वाइफ है, वो बच्चों की तरह ही एक मॉडर्न लाइफ जीने में विश्वास रखती हैं और वो समय के साथ बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो यशोधर बाबू जिसको अपना आदर्श मानते थे, किशनदा की मृत्यु हो जाती है और किसी को भी ये नहीं पता चलता कि क्या कारण है। कोई बीमारी हुई थी, कोई दर्द हुआ था, या अचानक नेचुरल डेथ हो गई। तो हमें लिखना है कि इसका कितने अर्थ हैं। तो पहला अर्थ है जो हुआ होगा का अर्थ है कि लेखक को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो पहले अर्थ में आप क्या लिख देंगे? दूसरा, एक पॉइंट और लिखेंगे, क्योंकि किशनदा ने शादी नहीं कर दी। उनके जब शादी नहीं करी तो वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो उनका मतलब कोई फैमिली नहीं थी। जब फैमिली नहीं थी तो जब वो रिटायर हुए जॉब से, तो उनको प्यार करने वाला, एक लाड़ प्यार करना, है ना, दुलार करने वाला कोई नहीं था। तो उनको बड़ा खालीपन सा महसूस हुआ। हो सकता है कि इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई हो। तो अब देखो, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। इसके निम्नलिखित अर्थ हैं। इसके निम्नलिखित अर्थ है। नंबर 1, जो हुआ होगा अर्थात क्या हुआ पता नहीं, मतलब पता नहीं, भगवान जाने क्या हुआ।
दूसरा अर्थ यह है कि उनके बीवी बच्चे तो थे नहीं, इसलिए उन्हें काफी खालीपन महसूस हुआ और उनके मन में जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। भाई ना वाइफ है ना बच्चे हैं, है ना, पैसा है, ठीक है, पेंशन आ रही है, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जब परिवार ही नहीं है, तो हो सकता है उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई हो। तीसरा अर्थ यह है कि समाज की जो मानसिकता है वो बड़ी खराब है। जो किशनदा जैसे कुंवारे व्यक्ति का समाज के लिए कोई महत्व नहीं समझती, मतलब जिसकी बीवी नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, समाज उसको एक अलग नजरों से देखता है, उसकी रेस्पेक्ट उस तरह से नहीं करता जिस तरह से एक परिवार वाले व्यक्ति की करता है। तो हो सकता है ये वजह रही। तो हमसे बस ये पूछा गया कि जो हुआ होगा वाक्य की किस किस संदर्भ में यहां पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम हाउ इम्प्रॉपर। चिल्ड्रन ये एक इंग्लिश का वर्ड है। इम्प्रॉपर मतलब जो चीज ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंदिर जा रहे हो तो क्या आप वेस्टर्न क्लोथ्स या लेडीज शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जाएंगे? नहीं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपके कपड़े उसी तरह के होने चाहिए, है ना। अगर आप बीच पे जा रहे हो घूमने, वहां पे आप उस तरह के कपड़े पहन सकते हो। तो समहाउ इम्प्रॉपर जो यशोधर बाबू हैं उस जगह पे करते हैं जो भी चीज उनको अच्छी नहीं लगती। तो देखो क्वेश्चन समझो। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। कुछ लोगों को होता है ना, वो कुछ भी बात बोलेंगे, एक डायलॉग सा मारेंगे। जैसे एक मूवी देखी थी हमने, मुगेम्बो खुश हुआ, है ना, उसमें एक विलन था अमरीश पुरी। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व की कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? तो भैया ये संबंध है कि यशोधर बाबू को जब भी कोई चीज अननेसेसरी लगती थी, ऐसा लगता था इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल दिखावा है, ये और कुछ नहीं है, तब भी वो किस वर्ड का यूज करते थे? समहाउ इम्प्रॉपर। जैसे पहला एक, जब उनके ऑफिस में बात हुई कि भैया आज तो आपकी 25th एनिवर्सरी है, सिल्वर वेडिंग है, आज तो पार्टी कर दो, तो उन्होंने कहा समहाउ इम्प्रॉपर। अरे नहीं, ये तो सब वेस्टर्न कल्चर है। जब उनके बच्चों ने सरप्राइज पार्टी दी, केक काटा, ये भी उनको, उनकी जो बेटी थी वो स्लीवलेस टॉप पहनती थी, जीन्स पहनती थी, तो ये भी उनको बड़ा अजीब लगता था, इसके लिए भी उन्होंने समहाउ इम्प्रॉपर कहा। उन जब बच्चों ने उनसे कहा कि पापा मम्मी केक काटो आओ साथ में, तो इन्होंने कहा यार ये भी बेकार की चीज है, समहाउ इम्प्रॉपर। जब उन्होंने स्कूटर चलाया तो उनको लगा कि यार ये भी कोई खास जरूरी नहीं है, जब हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, तो समहाउ इम्प्रॉपर। तो इमेज से अब मैंने आपको समझा दिया, अब बस आप पॉइंट्स लिख दीजिए। यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। जब भी उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता था या अजीब सा लगता था, वे इस वाक्य समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1, जब दफ्तर में उनकी सिल्वर वेडिंग की चर्चा हुई, दफ्तर वालों ने कहा अरे आज तो भाई साहब आपकी सिल्वर वेडिंग है, 25 साल हो गए, आज तो पार्टी कर दो। तब उन्होंने कहा समहाउ। अपनी पत्नी के आधुनिक कपड़े पहनने पर, उनकी पत्नी जो कि गांव से बिलोंग करती थी, अब अपनी बेटी के कहने पर लिपस्टिक लगाती है, फैशनेबल ब्लाउज वगैरह पहनती है, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। वो कहते हैं दिस इज समहाउ इम्प्रॉपर। केक काटने के लिए जब बच्चे कहते हैं तब, स्कूटर की सवारी करने पर। नेक्स्ट, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जो यशोधर बाबू हैं वो किशनदा को एक तरह से अपना आइडियल, अपना आदर्श मानते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? तो हमने लिख दिया भाई मैं ये हूं सपोज, तो मेरे जीवन में मेरे माता पिता और मेरे जो गुरुजन है, मेरे जो टीचर्स हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब भी मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुओं ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आंसर कैसे लिखेंगे? मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे माता पिता और गुरुओं का है। उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है और मुसीबत पड़ने पर हमेशा मेरी सहायता की है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? अब ये कह रहा है आज के समय में जो चीज आप देख रहे हो अपने घरों में और इस चैप्टर में जो स्टोरी बताई है, क्या आप इस चीज को सही मानते हो, सामंजस्य है दोनों बातों में? तो आंसर है यस। चिल्ड्रन आज भी आप देखो, जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी सोच अलग है, लेकिन माता पिता और बच्चों की सोच अलग है, क्योंकि दोनों में पीढ़ी का अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप अपने दादा दादी से पूछो क्या वो शादी के बाद घूमने, जिसको आज की टर्म में कहा जाता है हनीमून के लिए घूमने जाते हैं कपल, क्या वो गए थे?
नहीं गए थे, लेकिन आज जिसकी भी शादी होती है वो हनीमून के लिए जाते हैं। तो ये एक जनरेशन गैप है, समय का गैप है ना। तो आंसर देखिए, इस कहानी की संरचना पूरी तरह से वर्तमान समय के परिवारों से मिलती है कि नहीं मिलती। आज भी देखना आप, ज्यादातर दादा दादी के कमरों में आपको एसी नहीं मिलेगा, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बहू है, उनके घरों में आपको एसी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। वाई? जबकि टेम्परेचर तो दोनों के रूम में सेम है, अगर इधर गर्मी है तो इधर भी गर्मी है, इधर सर्दी है तो इधर सर्दी है। बात बस ये है कि जनरेशन का एक गैप आ गया है। आज के समय में यह देखा जा सकता है कि दादा दादी पुराने विचारों के हैं और पुरानी परंपराओं को निभाना चाहते हैं, परंतु उनका बेटा बेटी बहू आदि पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर। आपको ये नहीं लिखना वेस्टर्न कल्चर, आपको लिखना है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम रील्स बना रहे हैं भाई साहब, इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। यही कारण है कि जो इस कहानी में भी बताया गया। मतलब ये हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि इस कहानी में जो बताया गया है और आज की जो जीवन है, क्या इन बातों में समानता है? आंसर है यस। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जो पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति है, नई पीढ़ी के व्यक्ति के साथ नहीं घुल मिल पा रहा। उसको पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं, पुराने विचार अच्छे लगते हैं, पुरानी परंपराएं अच्छी लगती हैं, लेकिन जो नए पीढ़ी का जनरेशन है उसको तो मोबाइल फोन चलाना है, उसको तो केक काटना है, उसको तो लिपस्टिक वगैरह लगानी है, उसको स्लीवलेस ब्लाउज पहनने हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? अब इसने 3 चीज दे दी आपको, क, ख और ग। जो कहानी है वो बेसिकली किस चीज पे है? तो वो बेसिकली बेस्ड है पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप है एक। यशोधर बाबू और उनके बच्चों में एक जनरेशन गैप है। तो बच्चे क्योंकि मॉडर्न स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल्स में पढ़े, उनको पैसे की कभी कमी नहीं रही, तो उनकी सोच एक अलग बन गई। लेकिन यशोधर बाबू एक पीढ़ी के पीछे हुए हैं और उनके माता पिता भी बचपन में ही गुजर गए थे, फिर वो रहे भी किशनदा के साथ, तो इस वजह से उनकी जो सोच है वो पुरानी है, पुरानी रूढ़िवादी है, वो आवश्यकता से अधिक चीजें लेना नहीं चाहते। तो आंसर बस केवल हमें ये लिखना है, बस पीढ़ी अंतराल। मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उनके बच्चों में एक पीढ़ी का अंतर है, एक जनरेशन का अंतर है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य, यानी कि जो वो होता है कॉपरेशन, नहीं बिठा पाते। नेक्स्ट, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में जो सुविधाजनक होते हुए और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों के अच्छे नहीं लगते। आपके घर में क्या क्या ऐसे बदलाव आए हैं जो आपके बुजुर्गों को, दादा दादी को, नाना नानी को अच्छा नहीं लगता? दादा दादी को क्या नहीं अच्छा लगता? कि बच्चे भाई साहब दिन भर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं कि बाहर जाके क्रिकेट खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दादा दादी को ये नहीं अच्छा लगता कि हरे भरे पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है सड़कें बनाने के नाम पे, है ना। विकास के नाम पे सड़कें बनाने के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है। दादा दादी को ये नहीं अच्छा लगता कि छोटे छोटे बच्चों को मम्मी पापा स्कूटी दे देते हैं, साइकिल चलाने की बजाय आजकल के बच्चे स्कूटर, बाइक चलाना प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा, क्या नहीं अच्छा लगता घर के बुजुर्गों को? कि बच्चा घर का खाना छोड़ के, जो हेल्दी भी है, उसके लिए अच्छा भी है, उसे छोड़ के भाई साहब बच्चा जोमेटो से, स्विगी से, बर्गर, मैकडी, आजकल इन चीजों में लगा हुआ है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे बदलाव जो बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते वे निम्नलिखित है। नंबर 1, बच्चों का बाहर खेलने की बजाय दिन भर मोबाइल फोन पर खेलना। देख लो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा रहे, मोबाइल पे लगे हुए हैं। नंबर 2, विकास के लिए जो पुराने पेड़ हैं जो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना, सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को काटना ये नहीं पसंद। बच्चों का साइकिल को बिल्कुल मना करना और साइकिल की बजाय स्कूटी से जाना। घर का खाना छोड़कर जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाना, ये सब पेरेंट्स को नहीं पसंद। बड़े यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है, अपने अनुभवों को सोचकर उनके तर्क दीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया और इसके 3 ये पार्ट दे दिए कि आपके हिसाब से, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन होता है उसके 3 ऑप्शन होते हैं या 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक सही चूज करना होता है। तो पहली बात ये कह रहा है कि यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने व सहानुभूति के पात्र नहीं है, मतलब उन्हें सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए। तो गलत है यार, सिंपैथी मिलनी चाहिए। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति। तो हम दूसरे पॉइंट के साथ जाएंगे। तो यशोधर बाबू को ऐसा नहीं है
कि अपने बच्चों की सारी बात खराब लग रही, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा एक नया फ्रिज ले आया, मेरा बेटा एक चलो टीवी भी ले आया, जो चीजें उन्हें नहीं देखने को मिली इनको मिलेगी। तो मतलब अच्छा भी लग रहा है कि उनके बच्चे वेल सेटल्ड हो गए, अच्छे अच्छे पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी भी लग गई, ठीक है। लेकिन वो अभी भी पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। तो आदमी के अंदर ही कभी कभी हमारे अंदर कंफ्यूजन रहती है ना, जब हम किसी स्टोर पे शर्ट खरीदने जाते हैं, एक मन करता है ये वाली शर्ट ले ले, एक मन करता है ये वाली ले ले, ये ले ले या ये ले ले, ठीक है। हमें लेनी भी और चॉइस भी नहीं कर पाते। तो उनको कुछ चीजें पसंद भी आ रही हैं, लेकिन उनको वो समहाउ इम्प्रॉपर भी कहते रहते हैं। तो आंसर में बस यही वाली बात लिखेंगे, पूरा का पूरा जो सेकंड पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन में मिला, ये लिख देंगे। देखो पूरा का पूरा ये मैंने कॉपी कर दिया यहीं से। फिर इसका रीजन बता दिए, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपनी नई पीढ़ी की बच्चों की सोच अच्छी नहीं लगती, एक तरफ तो नई पीढ़ी की सोच नहीं अच्छी लगती कि ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं, नया फ्रिज ला रहे हैं, नया टीवी ला रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें जो उनके बच्चे करते हैं वो उन्हें बेफजूली लगती है। मतलब कुछ चीजें उनको, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं बोल दिया था, नई पीढ़ियों की बच्चों की सोच कभी कभी तो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी उन्हें वो बेफजूली लगती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। यशोधर बाबू डैश को अपना आदर्श मानते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं? अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, या किशन दा को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।